नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG 2025 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आर्कियोलॉजी भी होना चाहिए, जिसे आप सामान्यतः एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसका दोस्तों जो कोड है वो HUQP01 है। ऐसे में दोस्तों इस CUET PG 2025 में इस कोर्स का जो आपका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि आपको इस एंट्रेंस के दौरान किन खास बातों का ख्याल रखना है जिनसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपको इस कोर्स के रिलेटेड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारा दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आर्कियोलॉजी के लोगों को डेडिकेटेड ऑलरेडी UGC नेट के जो कोर्सेज हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। उनकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, MCQs की सीरीज, पूरी इन डेप्थ जो नॉलेज है वो अपने चैनल के साथ शेयर करते हैं, आप सभी को पता है। अब दोस्तों हम इस सेशन में जो आपका ये कोर्स है जो कि बहुत ही उसके मामले में UGC नेट के मामले में छोटा है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, उसके लेके दोस्तों हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि दोस्तों आप उससे हमें प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल 999 में। वो भी हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, उससे डाउनलोड करके वहां पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर की वीडियोस, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, साथ में जो PDF ई नोट्स मटेरियल है उसके साथ, और मॉक टेस्ट सीरीज के साथ में जो है दोस्तों वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों यदि आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आपको सभी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत में दोस्तों हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, तब तक एक बार आप सभी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बड़ी ही अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास आप सभी के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पे स्पेसिफिक लिखा गया है द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन। यहां पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन हैं। एंड ऑल द क्वेश्चंस विल हैव बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। अब ध्यान रखिएगा, इस बार जो 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपके सभी के सभी आपके जो AIHC एंड आर्च है उसी से रिलेटेड होंगे। अदर कोई जो टॉपिक है, जैसे पहले क्या होता था, पहले के एग्जाम में 2 सेक्शन हुआ करते थे, आपके एग्जाम के पेपर में 2 सेक्शन होते, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में जो है GK, GS, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश की जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते थे, जिनकी संख्या 25 होती थी। और B में जो है आपके डोमेन सब्जेक्ट जिससे आप एग्जाम देने जा रहे हैं उनके क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे, जिनकी संख्या 75 होती थी। अब केवल और केवल यही डोमेन सब्जेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये A सेक्शन आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब केवल आपके डोमेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनने वाले हैं, और सभी के सभी जो प्रश्न हैं वह क्या हैं, कंपल्सरी हैं। और ये क्वेश्चन पेपर आपका किस लैंग्वेज मिलेगा, द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, आइदर इंग्लिश और हिंदी, दोनों में आपको जो है पेपर मिलेगा। एक साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर जो है देखने को मिलने वाला है। आइए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं भैया कि इसका जो सिलेबस है वह क्या है। नाम से स्पष्ट है भैया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, तो इनका मेन फोकस कहां पे होगा, वो एंशिएंट इंडिया पे ही होगा। अब लेकिन एंशिएंट इंडिया से कहां तक, अर्ली मेडिवल पीरियड तक, अर्ली मेडिवल पीरियड तक। अब एक बात बेटे ध्यान से समझ लो, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस आप आराम से कर लोगे बिना इन चीजों को छुए हुए। देखो बेटे समझो,
आपका जो सिलेबस है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, आपको मोटे मोटे तौर पे क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ठीक है, वो कहां तक? अर्ली मिडेवल तक। अब उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटे, ध्यान रखिएगा। उनमें क्वेश्चंस बनेंगे आपके इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, जिसको आप बेटे क्या बोलते हो? अभिलेख बोलते हो, ठीक है। आपके उनमें क्वेश्चन बनेंगे क्वाइंस से, जिनको आप मुद्राएं बोलते हो, ठीक है। आप सभी जानते हो स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड इपिग्राफी, तो आपको इपिग्राफी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके मौर्यन पीरियड से स्टार्ट होके जो अर्ली मिडेवल तक का है, वहां पे अच्छे से इपिग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। कौन सा अभिलेख किसने जारी किया, ठीक, उस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे हजारों वीडियो आज आर्कियोलॉजी की अभिलेख के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर, क्वाइंस के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप उसे भी देख सकते हो। बाकी मैंने बैच में तो स्पेसिफिक पढ़ाया ही है, ठीक है। क्वाइंस की बात करें, न्यूमिस्मेटिक्स के रूप में जानते हो, अलग अलग शासकों ने मुद्राएं चलाई हैं, चाहे हम समुद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, आहत मुद्राओं की बात करें, ठीक है, कुषाणों की मुद्राओं की बात करें, तो अलग अलग कालों में जो मुद्राएं चलाई गई उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें आपको कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे में आपको टेम्पल पढ़ना है, ठीक है, आपको स्तूप के बारे में पढ़ना है, आपको स्कल्पचर के बारे में पढ़ना है, आपको पॉटरी के बारे में पढ़ना है, और आपको जो है कि पेंटिंग्स के बारे में, जो है जितनी महत्वपूर्ण पेंटिंग्स आपने अजंता, एलोरा, ठीक है, आपने बाघ केव, उदयगिरी, खंडगिरी, जितनी महत्वपूर्ण है वो सभी को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, वहां से जो क्वेश्चन है वो बनेगा। अब ये तो हो गए मोटे मोटे तौर पे इनसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन है। तो पहला टॉपिक है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 600 बीसी टू 1200 एडी, ठीक है, 600 बीसी से 1200 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक जो आपका जो क्या है पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो राजनीतिक इतिहास है भारत का, वो आपको पढ़ना है। क्या है भैया? तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 से लेके 300 एडी तक, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 से लेके 750 एडी तक, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 750 से लेके 1200 तक, एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 750 से लेके 1200 तक। तो टोटल इन्होंने अलग अलग यूनिट में क्लासिफाइड कर दिया है इस सब यूनिट में कि पॉलिटिकल हिस्ट्री आपके साउथ और नॉर्थ की कहां तक पढ़ना है, 1200 एडी तक आपको पढ़ना है, जो कि अर्ली मिडेवल तक में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्री हिस्ट्री में क्या आएगा आपका? स्टोन एज आएगा। क्या आएगा? स्टोन एज, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब आप सभी को पता होगा स्टोन एज फर्दर क्लासिफाइड होता है नियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक फिर 3 भागों में क्लासिफाई होता है, जिनको हम लोग लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सा पुरास्थल कहां पर है, किस पुरास्थल का उत्खनन किसने किया, किस नदी के तट पे है, और उस पुरास्थल से क्या कुछ जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता इत्यादि की। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी जानते हैं काफी महत्वपूर्ण है, डिटेल में आपको पढ़ना है। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कौन से पुरास्थल से क्या मिला, ठीक है, कहां से आपके किस नदी के किनारे पर है, कहां से डॉकयार्ड का प्रमाण मिला, कहां से चावल का प्रमाण मिला, कहां से आपके घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिला, कहां से ऊंट की हड्डियों का प्रमाण मिला, कहां से भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण मिला, कहां से सूती वस्त्र का प्राचीनतम प्रमाण मिला। इन सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रोटो हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाएंगे, और हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंशिएंट इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इंस्टीट्यूशन, प्राचीन भारत के जो आर्थिक और सामाजिक जो संस्थाएं रही हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इन टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, लेकिन पढ़ना आपको इसको भी होगा, ठीक है। आपके जो तत्कालीन, चाहे मौर्य काल की बात करें, चाहे गुप्त काल की बात करें, चाहे हम कुषाण काल की बात करें, सातवाहन काल की बात करें, चोल की बात करें, चालुक्य की बात करें, पल्लव की बात करें, इन कालों में जो सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं थी, ठीक है, जब आप इनके प्रशासन को पढ़ोगे, खासकर जब आप इन सभी कालों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, सामाजिक इतिहास को पढ़ोगे, तो इन सभी चीजें आपको वहां पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। अगला रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब आपको पता है प्राचीन भारत में 3 ही 4 ऐसे रिलीजन हैं जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, उनको इन डेप्थ पढ़ना होगा, जिसमें आपका वैदिक आएगा, प्योर रिलीजन्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आपको जैन धर्म,
बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म। वैदिक काल आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और उस वैदिक काल में आपको क्या पढ़ना है, उस वैदिक काल में आपको पूर्व वैदिक काल, जिसमें आपका ऋग्वेद इत्यादि है, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, जिसमें आपके अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक, आरण्य ग्रंथ, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, इनकी रचना जो है बाद में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में डिटेल में कि भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की कहानी और उसके पश्चात हुए बौद्ध संगीतियों की पूरी कहानी, ठीक है, कौन कौन से राजाओं ने संरक्षण दिया, उनसे संबंधित मूर्तियां कहां से मिलती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक कहां से मिलते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे हम। टेम्पल जो स्तूप आर्किटेक्चर है या फिर बौद्ध आर्किटेक्चर है उसमें, ठीक है। देखो ऑलरेडी इन सभी पे मैंने क्लासेस बहुत सारी ली हुई हैं यूजीसी नेट में। हमारे अभी तक आप सभी को पता होगा 35 प्लस बच्चे आपके इस बार क्वालिफाइड हैं। जून 2024 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें, यूजीसी नेट की बात कर रहा हूं मैं, तो सोच लीजिए कि आपको जब पढ़ाया जाएगा तो कितने अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। अगला है अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम बिगिनिंग टू द गुप्ता पीरियड। तो गुप्त काल से जो स्थापत्य संरचनाएं जहां से स्टार्ट हो रही हैं वहां से, क्योंकि गुप्त काल में आप देख रहे हैं कि जो आपकी मूर्ति कलाओं की यदि हम बात करें, खासकर जो मंदिर स्थापत्य में देखने को मिलती है वो आपके गुप्त काल में ही देखने को मिलती हैं। तो वहां से लेके अर्ली मिडेवल इंडिया तक आपको पढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौर्य काल का नहीं पूछेगा, सातवाहन काल का नहीं पूछेगा, या फिर जो है कि आपके उत्तर क्या कहते हैं उत्तर मौर्योत्तर काल जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें नहीं पूछेगा। पूछेगा यहां पे भले इन्होंने दिया है कि स्पेसिफिक इन्होंने दे दिया कि फ्रॉम बिगिनिंग टू द गुप्ता पीरियड, ये टेंपल आर्किटेक्चर के लिए है। लेकिन इसके पहले का जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं मौर्य काल में आपको स्तंभों के प्रमाण मिलते हैं, मूर्ति कलाओं के प्रमाण मिलते हैं। दीदारगंज की यक्षी की यदि हम बात करें वो कुषाण काल में आ जाए, तो जो कुषाण शासकों की आपकी मूर्तियां हैं, चाहे कनिष्क की बात करें, चाहे भीम कटफिसेस की बात करें, जो मथुरा मार्ट पेशावर इत्यादि से मिले, तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो उनको भी आपको पढ़ना है। इसके चक्कर में यदि पढ़ेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। एकदम कट टू कट, पिन टू पिन पॉइंट पढ़ के जाएंगे तो काम गड़बड़ होगा, ठीक है। अगला क्या है, एंशियंट इंडियन पैलियोग्राफी एंड इपिग्राफी। जो प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख हैं वो इसी में आएगा आपके। एंशियंट इंडियन पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी मतलब क्या होता है, जितनी महत्वपूर्ण क्या होता है लिपियों का अध्ययन क्या कहता है, पैलियोग्राफी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, द स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड पैलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड इपिग्राफी। तो प्राचीन भारत में जितनी प्रमुख आपकी लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ठीक है, आरामाइक, ग्रीक, ये जितनी महत्वपूर्ण लिपियां हैं उन सभी को आपको यहां पे पढ़ना है, ठीक है। उनका विस्तार पढ़ना है, उनका विकास पढ़ना है, उनके किसने किसने काम किया वो पढ़ना है, किन अभिलेखों में कौन सी लिपि मिल रही है ये पढ़ना है। वैसे ही आपको एपिग्राफी में अभिलेख अच्छे से पढ़ने हैं कि कौन से शासक ने कौन से अभिलेख जारी किए, उन अभिलेखों में उन शासकों से संबंधित कौन सी जानकारी मिलती है और वो अभिलेख हैं कहां पे, ठीक है, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, ये सब आपको डिटेल में आपको बेटे पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं और भी क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा जो है यदि मैं बात करूं तो एक मिनट, तब तक एक बार भैया वीडियो को लाइक कर दो। एक बार बस आप लोग विश्वास करो और जुड़ो। नहीं विश्वास है तो आप लोग एक बार वीडियो देख लो, ठीक है, वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक को। अगला है बेटे एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। प्राचीन काल की जितनी मुद्राएं हैं जिनका इतिहास आप पंच मार्क्ड कॉइन से शुरू होता है, आहत मुद्राओं से शुरू होता है, और वो लगातार कैसे इंडो ग्रीक पीरियड में पहली बार सिक्के आपके उनके ऊपर लेख लिखे जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपके जो लीजेंड्स हैं, लेख हैं, फिर आपके आते आते जब आप आएंगे क्षत्रप के काल में तो कैसे बार उसमें राजाओं के चित्रों का अंकन मिलना शुरू होता है। फिर उनके साथ साथ आपके आते हैं तो उसमें 2 भाषाओं के 3 भाषाओं के लिपियों का जो प्रयोग है वो आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। फिर संवत की जो डेटिंग है उनका उपयोग उन सिक्कों पर देखने को मिलेगा। सिक्के किन किन माध्यमों में मिले हुए हैं, सोने के, चांदी के, शीशे के, तांबे के, कांसे के, पोटीन के, कौन कौन से माध्यम में सिक्के मिले हुए, किसने जारी किए थे, कहां से वो सिक्के मिले हुए हैं, उन सिक्कों से संबंधित प्रमुख निधियां जो हैं, प्रमुख होर्ड जो हैं वो कहां से मिलते हैं, इन संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और इनको डिस्कस आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। गुप्त काल, कुषाण काल, सातवाहन काल, ठीक है। इसके अलावा आपके मौर्योत्तर काल, मौर्य काल में आप सभी जानते हैं हाथ सिक्के थे, मौर्य काल में कोई स्पेसिफिक उनका सिक्का था नहीं। सिक्कों का विकास कैसे हुआ, सिक्कों को किन किन अलग अलग नामों में जाते हैं। गुप्त काल के जो सिक्के हैं, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कह रहे हैं, ठीक है, चांदी के सिक्कों को रौप या फिर रुपयक कह रहे हैं, ठीक है, वहीं तांबे के सिक्कों को मासक कह रहे हैं, जो तांबा और चांदी से मिलकर सिक्का बना उसको दरल कह रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है कि आपको पॉइंट आउट करके अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ठीक है।
अगला एंशियंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन भारतीय सभ्यताएं रही हैं जिनमें इंडियाज कल्चर कॉन्टैक्ट विद द साउथ ईस्ट एशिया। तो भारत का जो अपना सांस्कृतिक विरासत थी उसका ईस्ट एशिया का जो रीजन है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है, उनसे किस प्रकार से संबंध था उसको आपको पढ़ना है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जब चीजें स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड एंड कॉमर्स के द्वारा हम अलग अलग जो संबंध, जो आपके समकालीन सभ्यताएं थी उनसे कैसे हमारा कनेक्शन था उसको हम सभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अलग अलग जो विश्व की सभ्यताएं हैं, ठीक है, माया सभ्यता से लेके मेसोपोटामिया से लेके बेबीलोनियन, मिस्र, जितने भी आपके हैं, ठीक है, सबकी डिटेल में जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। इसके अलावा हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन कैसे किया गया, प्राचीन भारतीय इतिहास जो है वो लिखे कैसे गए, उनको लेके अपना कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया, उनकी अपनी जो चीजें हैं वो आपसे डिस्कस की जाएंगी, ये आपका महत्वपूर्ण है। और आपका जो है कि हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इन इंडिया, प्राचीन भारत में जो अपने इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण जो तकनीकी है उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो इतने सिलेबस है जो कि आपकी एग्जाम में यहां पर आएंगे। तो ये कुछ है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपका इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, आप या फिर हमें जो हमारा जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल है, मैसेज करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को, रुद्र एजुकेशन हब की जो ऐप है उसको, ऑफिशियल ऐप, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पे चाहे मॉक टेस्ट सीरीज हो, चाहे बैच हो, चाहे नोट्स वगैरह हो, सब कुछ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।